राहुल गांधी ने अभी क्या बोला है, कहता है हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम भाई साहब एकदम है ना ये सारा एमएसपी और ये सब लेके आएंगे और हम इसकी गारंटी देता हूँ, उसने अभी बोला है। उससे पहले सोया हुआ था जब 3 राज्यों में इलेक्शन करने के लिए कैंपेन करने गया था, तो जब क्यों नहीं याद आया। हम जवान भी हैं और किसान भी हैं, हमने फौज में 30 साल नौकरी किया है, हम जानते हैं। यहाँ पे जो बैठे हुए लोग उनको पैसे दे के लाया गया है, उनको पैसे मिल रहे हैं, यहाँ सारी सुविधाएं हैं। अभी खेतों में कोई काम नहीं हो रहा है, बेले हैं, चुनाव का समय है, कैसे इन्होंने रोकना है, राष्ट्रवादियों को कैसे रोकना है वो ये कर रहे हैं। देखिए यहाँ जो है ना, जितने भी आंदोलनकारी आपको दिख रहे हैं, जितने भी आंदोलनकारी दिख रहे हैं, एक एक घर से, चाहे पंजाब के हैं चाहे हरियाणा के हैं, ठीक है, वो गांव में रह रहे हैं। एक एक घर से एक व्यक्ति को 500 रुपए मिलते हैं पर डे के, ठीक है। अगर एक घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग का 500 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 5000 रुपए हो गया। 5000 रुपए पर डे दे के वो यहाँ पे खाना भी मिल रहा है, पीना भी मिल रहा है, रहना भी मिल रहा है, सब कुछ मुफ्त है, सारी सुविधाएं हैं। कोई है ना घर में रह के, गाँव में रह के करेगा क्या, यहाँ आके रहे, खाना पीना सब कुछ मिल भी रहा है और साथ में 5000 रुपए पर डे के हिसाब से मिल रहे हैं, तो वो कमा रहा है यहाँ पे बैठ के, ना कि है ना वो आंदोलन। मतलब आप कह रहे हैं यहाँ फंडिंग हो रही है? फंडिंग नहीं, फंडिंग तो छोड़ दो, वो जो कर रहा है, लेकिन वो जो बैठे हैं आंदोलनकारी वो भी है ना पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। रोजी दाढ़ी है उनकी, 5-5 हजार रुपए पर डे आ रहा है, इतना केजरीवाल भी नहीं कमा रहे होंगे। किसान की हालत खराब है, कह रहे हैं कि यहाँ किसान आ रहा है मौज करने। इनको करने से क्या, इन किसान गरीबी देगी कहाँ? किसान है, हाँ किसान है, किसान है, बिल्कुल किसान है। किसान का वो परिभाषा नहीं जो दिखा रहे हैं। किसान तो खेतों में फुर्सत ही नहीं है। ये वक्त है किसानी का, ये वक्त है किसानी का, अपने खेतों में जाके किसानी करने का, ना कि रोड पे बैठने का। हाँ यही तो लग रहा है, झूठ बोले जा रहे हैं लोग, जो भी बोलते हैं सब झूठ बोल रहे हैं। सही क्या है, बोल रहे हैं सही क्या है? किसान के बेटे हैं, सगे किसान के बेटे हुआ था आंदोलन, वो तो कभी भी लड़ लो। पैदावार कितनी हुई थी, 1 साल पैदावार पहले से भी ज्यादा हुई थी। वहाँ किसान वहीं बैठे काम कर रहे थे। ये सारे आंदोलनजीवी थे, आड़तीय थे, ट्रांसपोर्टर थे, जो मैकेनिक हैं, ट्रैक्टर ठीक करते हैं वो थे, जो ट्रैक्टर किराए पे देते हैं, औजार किराए पे देते हैं, ये वो थे। और उन्होंने क्या करा, कल्टीवेटर्स को भेज दिया। किसान तो वहाँ काम कर रहे, छोटे छोटे बेचारे मजदूर है ना, उनको भेज दिया, जाओ बेटे वहाँ जाओ, तुम्हें वहाँ पर लंगर भी मिलेगा, हलवा भी मिलेगा, सब मिलेगा, कंटेनर में शराब भी मिलेगी। नहीं, अब आपको बताना पड़ेगा, वो कह रहे स्वामीनाथन वाली जो रिपोर्ट है ना, उसी के आधार पर कर दीजिए मामला। कौन कर रहा है, मानते कहाँ हैं? अरे इनसे मनवाते हैं, रुकिए। अरे ये कह रहे हैं कि स्वामी कह रहे हैं, सुन तो भाई साहब, ये तो सही है, उनको बुलाइए तो सही। ये मान रहे हैं, कह रहे हैं स्वामीनाथन वाला जो रिपोर्ट है ना आयोग का, उसी का 100 बात की एक बात, ये व्यापार कर रहे हैं। आंदोलन जो है वो व्यापारियों का है, ये किसान का नहीं है, राजनीतिज्ञों का है, ये कांग्रेसों का है, ठीक है। ये और कोई नहीं है, लोग ये पैसे पे आते हैं। 500 इन्होंने कम बोला, 750 से 2014-15 का रेट था, आज तो 1000 से ऊपर है। यहाँ पे OROP पे कांग्रेस के लोग बैठे हुए थे, कांग्रेसी प्रायोजित था ये OROP। यहाँ जो था फौज का, वो 750 रुपये देते थे एक को, जो बैठे हुए थे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो बैठे हुए लोग उनको पैसे दे के लाया गया है, उनको पैसे मिल रहे हैं, यहाँ सारी सुविधाएं हैं। अभी खेतों में कोई काम नहीं हो रहा है, बेले हैं, चुनाव का समय है, कैसे इन्होंने रोकना है, राष्ट्रवादियों को कैसे रोकना है वो ये कर रहे हैं। ये लोग उग्रवादी हैं। राष्ट्रवादियों को रोकना है, थोड़ा सा समझ में नहीं है। कहते हैं मैं भी तो भारतीय हूँ, और कहते हैं कि जय जवान जय किसान, एक देश के प्रधानमंत्री ने आवाज दिया। हम जवान भी हैं और किसान भी हैं, हमने फौज में 30 साल नौकरी किया है, हम जानते हैं जी। ये लोग दूसरे लोग हैं, ये देश के लोग नहीं हैं, ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर देश के लिए काम करते तो वो ऐसा नहीं करते। ये आंदोलन देश को बढ़ाने के लिए नहीं होता है, देश को नीचे गर्त में ले जाने के लिए कर रहा है ये लोग। सहमत हैं आप लोग? आप इनकी बात से सहमत हैं? ताली तो बजा दीजिए भाई, ताली तो बजा दीजिए अगर सहमत हैं। बिल्कुल सही बात है, ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बिल्कुल देश के बरखिलाफ काम हो रहा है, देश को खड्डे में डालने का काम कर रहे हैं ये लोग। उनको बता दीजिए, वो ये कह रहे हैं 10 मांगों में ये कह रहे हैं कि भाई मनरेगा का जो रेट है उसको 200 करने में क्या समस्या है, सरकार क्या इतनी डाउन हो जाएगी क्या? भाई साहब मनरेगा का रेट भी अपने टाइम पहले बताओ। स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बात कर रहे थे आप, हम नहीं कह रहे थे, वो आरोप जो लगा के गए ना, जो आरोप और उसमें 10 मांगों में दिया गया। मेरे को बताओ 2004 और 2006 के बीच में
मनमोहन सिंह जी ने भाई साहब इसका 6 सिफारिशें थी वो पास करी थी स्वामीनाथन की, तो फिर ये क्यों नहीं इन्होंने अप्लाई किया इम्प्लीमेंट? 2014 तक रहे ना, उसमें है C2 प्लस 50% का फार्मूला, पता है, कॉस्ट और प्लस 50% उसकी जो लागत है और 50% ऊपर वो MSP मिलनी चाहिए। और इन्होंने भाई साहब 2014 तक कहाँ किया ही नहीं, और अब ये आ गए हैं। तो ये अब इनको याद आ गया इलेक्शन से पहले इन सबको खरीद के, इनको बरगला के, इनको पैसों का लालच दे के वहाँ बिठाया जा रहा है, और कुछ नहीं है। ये सब प्रोपेगेंडा है, प्रायोजित है। सुनिएगा सर, वो ये कह रहे थे कि हम तो जो अभी नेता आए हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो ये कह रहे थे कि इसमें कांग्रेस भी दोषी है, उतनी ही दोषी है जितना बीजेपी दोषी है। तो बड़े भाई बन के आगे उसको मान लीजिए सारी बात। देखिए, ये सारे राजनीतिज्ञों का खेल है, इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, ना बोल सकते हैं राजनीति के ऊपर। हाँ, लेकिन एक बात जानते हैं, देश में जो हो रहा है, जो सरकार कर रही है वो ठीक है, और उनके आंदोलन गलत हैं, बस इतना जानते हैं। कोई किसान राजनाथन का नाम, स्वामीनाथन का नाम नहीं जानता है, नहीं होगा कोई कोई किसान का नाम। कौन सा स्वामीनाथन आयोग है, कोई किसान नहीं जानता होगा। डेफिनेशन नहीं पता उनको MSP क्या होता है, असली किसान क्या है MSP नहीं पता। मैंने आपको बताया ना, -A1 A2 प्लस FL। ये भाई साहब एक मिनट इनको सुन को जाइए, क्या कर रहे थे आप? क्या दीजिए ना, दिल खोल दीजिए। बताओ दिल क्या खोल, क्या करें? अरे चोरों की नगरी में क्या बोलूं? कौन चोर है? कौन बोल ही नहीं, चोर कौन है? अरे समझ जाओ, यही बहुत है। क्या पता नहीं किसको चोर कहते हैं। इनका मन बड़ा दुखी है, कह रहे हैं चोर है। इन्होंने भाई साहब ने दिल पे ले ली बात, दिल पे ले लिए इन्होंने भाई साहब चोर। मतलब इनका कसूर नहीं है। देखो, ये भी वो भी बरगलाए हुए हैं, वो बरगलाए हुए बैठे हुए हैं, ये भी मतलब ये भी किसी की बात में आ गए होंगे। सीधी सी बात है, जो ये बरगला जाते हैं ना, वो बस वही है। मतलब ये बहकाए हुए हैं, वो बरगलाए हुए हैं, बस सीधी सी फर्क। उनको जो है ना अपोजिशन वाले भड़का रहे हैं इस टाइम, इलेक्शन सिर पर है, उन्हें पता है इससे अच्छा मौका कहीं नहीं। अब मेरे को ये बताओ, राहुल गांधी जो है ना, अभी राहुल गांधी ने बात सुनो, राहुल गांधी ने अभी क्या बोला है, कहता है हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम भाई साहब एकदम है ना ये सारा MSP और ये सब लेके आएंगे, और मैं इसकी गारंटी देता हूँ, उसने अभी बोला है। उससे पहले सोया हुआ था, जब 3 राज्यों में इलेक्शन करने के लिए कैंपेन करने गया था, तो जब क्यों नहीं याद आया वो? अभी मेरे को ये बताओ, अगर उसको MSP की इतनी चिंता है तो ये भाई साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही है, ये लोग किसान नहीं है, ये आम आदमी जो पंजाब में शासन कर रही है वो, और कांग्रेस, उन्होंने इनको कुछ ना कुछ भड़का रखा है। कभी करी होगी ना, कभी तो हर आदमी पछता ही है खेत में। हाँ, ये बताओ। नहीं, एक बात इनसे भी क्लियर कर ले रहा हूँ। आखिर आंदोलन तो व्यापार है, आंदोलन व्यापार है। जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है वो आंदोलन नहीं कर रहा है, वो तो दबा हुआ, तभी तो जुल्म हो रहा है उस पर। वो आंदोलन में कहाँ आएगा? ये जो लोग बैठे हैं ये खालिस्तानी हैं, और इनको पैसे कहाँ से आ रहे हैं इतना? आप ये बताइए, किस किसान के पास इतना पैसा है कि वो बुलेट प्रूफ लेके आ रहा है यहाँ पे? महंगे ट्रैक्टर नए, और कौन सा किसान इतना वाला है जो पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा है? किसान के पास इतनी बुद्धि कहाँ है कि वो ये जानता है कि ड्रोन को कैसे रोक सकते हैं हम? ये सारे ये 5-5 हज़ार के एडिडास के ट्रैक सूट पहने हुए हैं सबने, महंगे रिबॉक के शूज पहने हैं, मर्सिडीज गाड़ी से ट्रैक्टर खींच रहे हैं। बताइए, ट्रॉली के वो देखा, ट्रॉली खींच रहे हैं मर्सिडीज गाड़ी से, बताइए। अरे एक बात 5,000 के सूट्स, ट्रक सूट्स की बात है आजकल, है ना? यहाँ पे 25,000 जो लड़के कमा रहे हैं ना, ठीक है, वो पहन लेते हैं 5,000 के ट्रक सूट। तो अरे किसान के अलावा भी लोग हैं दुनिया में, केवल किसान ही नहीं है। ये तो बात किसान की हो रही है। मजदूर भी हैं, महिलाएं भी हैं, गरीब भी हैं, सारे लोग हैं। और लेकिन बात यहाँ आ जाती है, सिर्फ पंजाब से ही किसान है क्या? और प्रदेश से क्यों नहीं आ रहे? बंगाल से नहीं है, बिहार से नहीं है, यूपी से नहीं है, वो किसान नहीं है, वो तो आ नहीं रहे। ये इन्हें ज्यादा मिर्ची लगी हुई है, जब देखो ये आगे। अच्छा, आज छोटे स्टेटों में, छोटे, ये है बड़ी स्टेट पंजाब। आप यहाँ से भी निगाह मारोगे तो 10 किलोमीटर तक आपको खेत नजर आएगा, अगर आपकी आंखें ठीक हो तो। देख लेना कभी भी, कुरुक्षेत्र में ही चले जाओ, वो ज्यादा गरीब है। 10 किलोमीटर का एरिया जिसके पास में है वो ज्यादा गरीब है, उसको MSP चाहिए। जो छोटे किसानों को MSP नहीं चाहिए,
जो वहाँ पे कोई है ही नहीं छोटा किसान। किसानों का क्या है, ये इधर जो किसान बिचौलियाँ हैं उनके खेत भी है और वो बिचौलिया भी कर रहे हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि है ना सरकार जो कानून लाई थी उन्होंने वापस दिलवा दिए, वो चाहते ही नहीं है कि हमारा ये बिचौलियापन बीच में से खत्म हो। ये बात समझ गए, ये आपने बिल्कुल सही बोला है। लेकिन सर एक बात ये भी है, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जितने ऊपर आरोप लगे थे सारे वापस कर लिए जाए। जिसने गलती करी है भैया सजा तो मिलेगी, ऐसा थोड़ी है कि है ना गलती करने के बाद फिर कहे कि आरोप वापस कर लिए जाएं। कानून फिर तो संविधान में कुछ भी बदल सकता है, फिर तो सब कुछ बदल दिया जाए, फिर तो जो कानून है कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। वो बात अलग है कि हाँ कोई गलती से पकड़ गया है, किसी ने गलती नहीं करी है लेकिन उसका नाम आ गया तो उस बेगुने को है ना वो नहीं हो, लेकिन सजा। 26 जनवरी के दिन लाल किले पे तलवार चला रहे हो, लाल किले पे उपद्रव कर रहे हो, कितने पुलिस वालों को उन्होंने मारा है, ठीक है, वो जायज है। देश पूरे वर्ल्ड देखता है 26 जनवरी का पूरा। अब देखो इनके देश में क्या हो रहा है, देश की बदनामी उन्होंने करी है। वो कह रहा है हमारे जो केस हुए थे वो वापस ले लो। क्यों ले लो? ऐसे तो हर समुदाय उठ के आ जाएगा। कल को इतने सारे लोग हैं वो करते हैं अपराध, वो भी कह देंगे जी जमकर ला के वापस लो, नहीं तो हम रोड क्रॉस करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। कानून नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। देश की चिंता होती, उन्हें पता है कि आज CBSE का एग्ज़ाम शुरू हो गया है, बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल में, उनकी परीक्षाएं खत्म ये हो जाएगी। लेकिन ये व्यापारी लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनका व्यापार जो कानून मोदी जी ने बनाई है उससे इनका व्यापार खत्म हो रहा है, किसानों के पास पैसे जाएंगे। वो चीज को रोकने के लिए वो किसानों से ही आंदोलन करा रहे हैं, ये गलत है। वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि भाई परीक्षा है उसको टाल दीजिए। क्यों परीक्षा क्यों टाल दीजिए? और इनका ये कोई मतलब है? परीक्षा क्यों टाल दें? बच्चे साल भर मेहनत करते हैं और उनकी परीक्षा टाल दें, ये क्या मतलब हुआ? मजबूरी कोरोना के टाइम टली थी ना, मजबूरी थी जब टली थी। अब कोई मजबूरी है ये कोई अब पूरा साल मेहनत करे, बच्चे का दिल ही टूट जाएगा। मेरे को ये बच्चे का दिल टूट जाए तो किस लिए टाल दिया जाए? टिकैत को जानते हैं? राकेश डकैत को, सॉरी टिकैत बोल दिया। हाँ डालता हूँ, जानता हूँ। हाँ क्या बोलूँ? जो डिजर्व करता है वही तो बोलूँगा, और क्या बोलूं? वो क्या बोल रहे हैं आप जान रहे हैं? अरे वो तो बड़ा कुछ बोलता है, वो तो पहले भी उसने मगरमच्छ के आंसू बहाए थे 26 जनवरी पे। 26 जनवरी को बताओ सारा लाल किले के अंदर और इधर उधर लाल किले में झांकियां खड़ी थी 26 जनवरी, उसको वैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। बताओ और क्या चाहिए? लाल किले में केसरिया झंडा फहरा दिया। और बताओ जो निर्धारित रूट था उनका 26 जनवरी को उससे अलग अलग हो गए, कोई इधर चला गया कोई उधर चला गया, तलवारें चल रही हैं। और भाई साहब पुलिस वालों को, भाई साहब एक DTC बस को हाईजैक करके ना, वो भाई साहब वो पुलिस वालों के ऊपर चढ़ा रहे थे बसें आगे पीछे करके। एक बंदा घोड़े पे तलवार चला रहा है। यार ये किसान नहीं हो सकता, किसान ऐसा कभी नहीं करता। किसान हर दिन 27 रुपए कमाता है, आप कहे थे कि डबल कर देंगे मामला। मैं बताता हूँ